प्रिय दोस्तों, आपको मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से खास बात के ऊपर ध्यान देंगे। जब हम गलातिया की पत्री पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन, तो संत पौलुस गलातिया की कलीसिया को बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही खास संदेश दे रहे हैं कि आज़ादी के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया, इसलिए उसी आज़ादी में हम दृढ़ रहे और फिर से हम गुलामी में ना जाएं। सुप्रिय दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हम पाप की गुलामी में से मसीह यीशु के द्वारा आज़ाद किए गए हैं, और वही प्रभु जिसने हमें पाप की गुलामी से निकाला है, वही प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम उसी आज़ादी में सदा के लिए चट्टान की तरह दृढ़ रह सकते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। सुप्रिय दोस्तों, जब हम इज़राइल की प्रजा की ओर ध्यान देते हैं, जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, तो उन्होंने उस आज़ादी का बहुत ही आनंद माना, बहुत ही उस आज़ादी को लेके वो खुश हुए। पर थोड़े ही समय के बाद जब उनके जीवन में छोटे छोटे दुख, समस्या, परेशानी आने लगी, तो उनको फिर से वो मिस्र की गुलामी याद आने लगी। उनकी जुबान के ऊपर मिस्र की बातें होने लगी, उनके माइंड में वही मिस्र की गुलामी के विचार आने लगे। इसीलिए वो उस जगह पर जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी वहां पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनकी जुबान से और उनके मन से वो मिस्र के शब्द नहीं निकले। यदि हम मसीह यीशु के द्वारा आज़ाद किए गए हैं और हमारे मन में बार बार बुरे विचार आते हैं, हमारी जुबान से वचन की बजाय दुर्वचन निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर वही गुलामी की ओर जाने के लिए अपने आप को रेडी कर देते हैं। शैतान आपके जीवन में फिर कार्य करने शुरू कर देता है। लेकिन जो संदेश संत पौलुस ने गलातिया की कलीसिया को दिया कि जिस तरह से प्रभु ने हमें पाप की गुलामी से निकाला है और हमें आज़ाद किया है, उस आज़ादी में हमें दृढ़ रहना है। जैसे यूसुफ पवित्रताई में दृढ़ रहा, दानियल मसीह यीशु की वफादारी में दृढ़ रहा, और बहुत से ऐसे करैक्टर हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं, जब मसीह यीशु के द्वारा उनको आज़ादी मिली तो वो सदा के लिए उस आज़ादी में बरकरार रहे, चट्टान की तरह मजबूत रहे। क्योंकि शैतान बार बार गुलामी में ले जाके लोगों को नाश करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू, प्रभु का अनुग्रह आपके फेवर में है कि आप सदा के लिए आज़ादी में दृढ़ रहें और मसीह में बढ़ते जाएं, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए और हजारों लाखों लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होए। जब हम शैतान को अपने जीवन में मौका देते हैं, तभी वो फिर से हमें गुलामी में जा सकता है। अगर हम उसको समय नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, बार बार छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप नहीं करेंगे, तो हम सदा के लिए आज़ादी में दृढ़ रहेंगे, जिस दृढ़ता में हमारा परमेश्वर हमें रखना चाहता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बार बार पाप में जाएं। शैतान चाहता है कि आप बार बार पाप में गिरें। आपको किसकी बात मानकर, किसकी बात के ऊपर खड़े होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फैसला आपके हाथ में। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात को आपके आगे क्लियर करना चाहता हूं। आज बहुत से लोगों के जीवन में बार बार समस्या, बार बार दुख, क्लेश, परेशानियां, संघर्ष और ऐसी घटनाएं इसीलिए घटती है कि वो आज़ाद होकर फिर से वो पाप की गुलामी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बार हम लोगों के सामने उन बातों को नहीं लाते, जैसे कि अपनी कमियों को, अपनी बुराई को, अपने गुप्त में जो हम पाप करते हैं, उन पापों को हम लोगों से भी छिपाते हैं, और परमेश्वर से तो कोई छिपा सकता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी ने ब्लेस करना हो तो वो परमेश्वर है, जो आपको बाहरी रूप से भी जानता है और आपके दिल को भी वो जानता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके अद्भुत प्यार के द्वारा आज़ाद किए गए हैं, और शैतान को पैरों के नीचे रखते हुए, परमेश्वर की महिमा में बढ़ते हुए, सदा पवित्रताई का जीवन जीते हुए, वफादारी का जीवन जीते हुए, आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए हमें आज़ादी में मजबूत रहना है और अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। और जो जितनी भी धरती की आशीषें हैं,
परमेश्वर के वचन में लिखी है, वो हर एक आशीष के आप अधिकारी होंगे। जो स्वर्ग की बरकतें हैं, उन स्वर्ग की बरकतों के भी आप अधिकारी होंगे। जो आसमान की आशीषें हैं, वो आसमान की आशीषें, वो आसमान का खुदा अपने दिल से आपको देना चाहता है। पर हम बुराई को ना छोड़ते हुए जब हम शैतान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही पुरानी इंसानियत, वही पुराने जीवन में हम जब ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो शैतान आस्ते आस्ते हमारे जीवन को बर्बाद करता जाता है। लेकिन परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको ये क्लियर बात बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर ने पवित्रताई में जीने के लिए बुलाया है, आपको वफादारी में जीने के लिए बताया है, आपको आज्ञाकारिता में जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अपनी बुलाहट में बने रहें, मसीहत में जड़ पकड़ें, मजबूत होकर आप प्रभु में बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की वो अद्भुत योजनाएं, परमेश्वर की अद्भुत कल्पनाएं जो आपके लिए है, वो परमेश्वर खुशी के साथ आपके जीवन में पूरी कर सके और आप दूसरे लोगों के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति साबित हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।